हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में न्यू डेफिनेशंस देखेंगे। कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एज़ पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी जो है वो तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। दैट मीन्स कि अगर वो रेस्ट पोजीशन में है बॉडी तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो रेस्ट मोशन में नहीं आएगी। और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो अपनी मोशन में से रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगी, या फिर वो अपनी जो मोशन की जो स्पीड है मीन्स की वेलोसिटी नहीं लाएगी। यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं लाएगी जब तक हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सिंपली कि बॉडी अपने स्टेट को चेंज तब तक नहीं करेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। ठीक है, सेकेंड है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो एज़ पर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड एक्सेलरेशन एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली। ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट निकालेंगे तो एज अ कांस्टेंट क्या आएगा? मास आएगा। सो दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। सो एम जो है वो मास ऑफ बॉडी है। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। थर्ड जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की वजह से जो एक्शन हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए सामने की बॉडी जो है वो रिएक्शन देगी। सो जो एक्शन है उसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड ही रिएक्शन आएगा। ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, सो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद देखते हैं दैट इज़ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो है वो डायनेमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी के मोशन की, और साथ में वो मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है उसकी। ठीक है, सो काइनेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स जिसमें हम सिंपली स्टडी करते हैं मोशन ऑफ बॉडी एंड द कॉज ऑफ दैट मोशन। उसके बाद दैट इज़ द काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। उसमें हम लोग बॉडी के सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी कॉज है या फिर रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है उसकी स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, त्यारबाद देखते हैं दैट इज़ द स्पेस। स्पेस इज़ द रीजन। ओके, region in the all the direction that contain everything within, वो sun हो, planets हो, stars हो, etc. Okay, next that is the time. So what is the time? So time is the measure of what? Measure of duration between the two successive event के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको मेजर करने के लिए हम लोग टाइम को डिफाइन करते हैं। ओके, सो टाइम की जो यूनिट है वो क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट दैट इज़ द पार्टिकल जो है वो सिंपली एक आइडियलाइज्ड बॉडी है। आइडियलाइज मीन्स अज्यूम्ड बॉडी है। ओके, ऐसी बॉडी जिसको हमने ऐसा अज्यूम किया है कि वो उसका मास निगलेक्ट कर लिया है, साइज शेप निगलेक्ट कर लिया है, और वो हमने इसलिए उसको अज्यूम किया है एज निगलेजिबल शेप साइज मास बिकॉज उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे उसके रिस्पॉन्स में नहीं आता है। मीन्स अगर वो बॉडी को हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करें, उसका साइज शेप मास निगलेक्ट करें, ठीक है, और उस पर फोर्स लगता है तो फोर्स के जो भी रिस्पॉन्सेस होंगे उसमें उसके ये साइज शेप मैटर नहीं करेंगे। ठीक है,
सो इसलिए हम लोग पार्टिकल को एज अ वन पॉइंट मास पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं। उसके बाद दैट इज़ नेक्स्ट इज़ रिजिड बॉडी। सो कोई बॉडी रिजिड बॉडी कब कहलाएगी? जब अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कोई किसी भी बॉडी में दो पॉइंट है, फॉर ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस एल है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बी उसके बी उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम एल ही रहेगा, तो वो बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है। मीन्स रिजिड बॉडी मीन्स वो बॉडी जिसमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है, तो दैट इज़ नोन एज द रिजिड बॉडी। ओके, सो दीज आर सम टर्म्स जो जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।